दिल्ली बम धमाके के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां एक और कई सारे नेता मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और घटना पर दुख जता रहे हैं। उसके अलावा वहीं कई सारे और भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, सवाल सीधे केंद्र सरकार पर जिसके पास दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी। एक ऐसे ही नेता ने अभी बयान दिया है जिसके बारे में हमारे सहयोगी कुलदीप जी बताएंगे। कुलदीप जी, कौन से नेता हैं और उन्होंने क्या कहा है, कैसे सवाल उठाए हैं? देखिए, बिहार का चुनाव है, दूसरे फेज का कुछ ही घंटों बाद वोटिंग होनी है। ऐसे में पप्पू यादव चर्चित चेहरे हैं। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। आप समझिए कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने एक्स पर लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लाल किला के पास भीषण धमाका, 9 लोग मारे गए। देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ करके बिहार के चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कर रहे थे। ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें और ऐसी कमजोर सरकार देश की सुरक्षा जो नहीं दे सकती, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि बिहार में कल इलेक्शन है और कल वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और उससे पहले इस तरह का बयान आना, और पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अब तक किसी नेता ने इस तरह की बात नहीं कही। अभी सभी ने संवेदनाएं मृतकों के प्रति और घायलों के प्रति जताई हैं, लेकिन पप्पू यादव ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मंच पर जाकर के कट्टे और गोली की जो बात की थी, उसको याद दिलाते हुए उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। अमित शाह को भी निशाने पर लिया है, क्योंकि अमित शाह लगातार बीते कई दिनों से बिहार में रुके हुए थे। वो होटल में तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम विपक्ष के दल अमित शाह को निशाने पर ले रहे थे। और वही बात अब पप्पू यादव को मौका मिला इस ब्लास्ट के बाद, तो उसी बात को वो दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार सुरक्षा नहीं कर सकती है। यानी उन्होंने सीधा पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के ऊपर, उस सुरक्षा को लेकर के जिसको लेकर के इन लोगों ने ये कहा कि अगर सरकार बदल गई या कोई दूसरी सरकार आ गई तो आपकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, बिहार में जंगल राज की वापसी हो जाएगी। वो जो तमाम बातें मंचों से हुई हैं बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से, उनको याद दिलाते हुए पप्पू यादव को मौका मिला और उन्होंने तत्काल प्रभाव से, अभी ब्लास्ट को कुछ घंटे ही बीते हैं, तुरंत उन्होंने गरम गरम रोटी पलट दी है। बिल्कुल, पप्पू यादव लगातार ऐसे ही मुखर होकर बोलते रहे हैं। बहुत सारी घटनाओं पर जब बहुत सारे जिस पार्टी से वो संबंध रखने का दावा करते हैं, कांग्रेस से, उसके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने अभी ऐसी कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने अभी ऐसे कोई सवाल नहीं उठाए केंद्र सरकार पर। लेकिन पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से और कांग्रेस का सदस्य होने का भी दावा करते हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं केंद्र सरकार पर और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया है। गृह मंत्रालय के हाथ में ही दिल्ली की सुरक्षा होती है, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में ही होती है। इसके साथ ही देश की जो और भी राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी गृह मंत्रालय के अधीन ही आती हैं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठना जायज भी लगता है विपक्ष के नजरिए से देखा जाए तो। फिलहाल बिहार चुनाव से भी इसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होना है और जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के नेता, खासकर पप्पू यादव की ओर से, कि देखिए जो लोग बिहार में जंगल राज की याद दिलाते हैं वो दिल्ली की सुरक्षा इस समय कर पाने में कैसे नाकाम साबित हो रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली बम धमाके को लेकर जो भी और भी बड़ी खबरें आएंगी, जो भी और भी बयान आएंगे, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.